अब सवाल राधिका खेरा आपसे शुरुआत करेंगे। आम आदमी पार्टी पहले इस बारे में अपना आरोप लगा चुकी है, लेकिन कब तक आप उम्मीद करती है कि महिलाओं के खाते में पैसे जाना शुरू हो जाएगा और कितनी महिलाओं तक इसका लाभ पहुंच सकता है? कोई एक अंदाजा सरकार की तरफ से आप अगर दे पाएंगी तो। सभी को नमस्कार और महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महिला दिवस है और उस मौके पे हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सिर्फ घोषणाएं नहीं, ठोस कदम उठाए हैं। जो 70 साल में देश इंतजार करता रहा कि देश की महिलाएं आगे बढ़ेंगी, वो अब मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हो रहा है। हमारा सपना है सशक्त भारत का और आत्मनिर्भर नारी का, जिसे लगातार मोदी जी की सरकार, चाहे केंद्र की हो या हमारी भाजपा शासित जहां भी प्रदेश है, वहां पे हम उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी जैसा हमने वादा किया था कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, तो इसीलिए दिल्ली की गरीब महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना हम लेकर आए हैं, जिसका ऐलान हो चुका है। 5100 करोड़ रुपए का कैबिनेट में मंजूरी के साथ हो चुकी है। और ये सिर्फ कागजी तौर पर नहीं है, ये हकीकत में उतारा जा रहा है। कोई भी योजना जब लागू होती है, आप सब इस बात से भली भांति वाकिफ है कि किस तरीके से जो स्टेट आज तक डेफिसिट में नहीं गया था 34 इयर्स में, उसको आम आदमी पार्टी ने डेफिसिट में दिखा दिया लाके। और खासकर जबकि दिल्ली सरकार के पास आधी चीजें तो है ही नहीं, ना पुलिस है और इतनी सारी चीजें हैं जो केंद्र से होती हैं, लेकिन राधिका जी, दिल्ली जैसे राज्य को कंप्लीट करने दीजिए साहिल जी। अब महिला सम्मान की जहां तक बात आती है, हमने जहां भी वादे करे, आप देखिए ना, हमने जहां जहां जिन जिन प्रदेशों में वादे करे, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, हम अपनी सरकारों में किया गया वादा सारा पूरा करते हैं। गुजरात हो, गुजरात में भी महिलाओं के लिए, गरीब बेटियों के लिए बहुत सारी स्कीम्स चल रही है। तो वो लगातार हम करते आते हैं और इसीलिए हम, क्योंकि वादे निभाते हैं, इसीलिए वहां की महिलाएं बढ़ चढ़ के लगातार रिकॉर्ड बना के हमारी दोबारा सरकार बनाती है। ठीक है, दिल्ली में हमें मौका नहीं मिला था, वो हमें मिला है। तो जो चीजें आ रही हैं हम उसको, राधिका जी, हम वो भी देखेंगे कि आपको महिलाओं ने कितना वोट दिया हुआ है, लेकिन एक जरा प्रतिक्रिया रीना गुप्ता जी से ले लेते हैं, क्योंकि अतिशी ने अभी थोड़ी देर पहले, जो पूर्व मुख्यमंत्री है दिल्ली की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की है कि 8 तारीख को दरअसल पैसे खाते में आने थे, लेकिन घोषणा की गई है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहने की कोशिश की है कि घोषणा की गई थी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए जाएंगे, लेकिन अब 8 राइडर्स भी उसमें आ गए, बाकी सारे प्रावधान भी आ गए। लेकिन रीना गुप्ता, आपको क्यों लगता है कि आखिरकार घोषणा तो हो गई, आप कब से मांग कर रही थी कि कैबिनेट फैसला ले ले, कैबिनेट फैसला ले ले, आज फैसला भी ले लिया, अब आपको क्या दिक्कत है इस योजना को लेकर? देखिए, घोषणाएं करने में तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है हमारे देश में। 15 लाख की भी घोषणा की गई थी जो आज तक हमारे अकाउंट में नहीं आए। और जब मोदी जी ने रैली में चढ़ के द्वारका में बोला था, तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाले दिन एक नई कमेटी बनेगी। कमेटी खेल रहे हैं ये लोग। आज तो हमारे अकाउंट में पैसे आने थे। और जब घोषणा की थी तब ये भी नहीं कहा था कि कोई उसमें ये राइडर्स लगाए जाएंगे, क्योंकि नई सरकार बनी है। इसलिए मैं इनको बताना चाहूंगी कि दिल्ली में पर कैपिटा इनकम जो है 4,60,000 है ऑन एन एवरेज, क्योंकि दिल्ली में 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया, बढ़िया काम किया, लोगों की आमदनी बढ़ी, लोगों की आय बढ़ी। इसलिए पूरे देश में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम दिल्ली में है 4,60,000 की। तो जो ये कह रहे हैं कि जिनकी इनकम 3 लाख से कम होगी, तो ऐसे तो दिल्ली में लोग ही बहुत कम होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब आपने अनाउंसमेंट किया था तब आपने ये सारे कोई राइडर नहीं लगाए थे कि बीपीएल कार्ड होना चाहिए, ये कार्ड होना चाहिए, फलाना कार्ड होना चाहिए, इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए। ये सब आपको जब वोट चाहिए थे दिल्ली की महिलाओं के, तब आपने दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करने के लिए बोला कि दिल्ली की हर महिला के खाते में आएंगे। मोदी जी ने ये नहीं बोला था कि इतनी इनकम होगी तब आएंगे या बीपीएल कार्ड होगा तब आएंगे। अब आप दिल्ली की महिलाओं का वोट लेके उनको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। राधिका जी, और आज सुबह से, आखिरी बात साइडली कंप्लीट करने दीजिए, आखिरी बात, आज सुबह से सब इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी का वो फेमस एसएमएस आएगा कि आपके अकाउंट में 2500 रुपए आ चुके हैं, मुस्कुराइए आप। लेकिन वो एसएमएस किसी भी दिल्ली की महिला के अकाउंट में नहीं आया। हाँ, जुमलेबाजी लगातार चल रही है, पहली कैबिनेट, दूसरी कैबिनेट। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो एडवर्टाइजमेंट्स न्यूज़पेपर्स में किए गए थे कि मोदी जी की गारंटी होगी कि 8 तारीख को 2500 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और तब कहा गया था कि सारे महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे।
तब ये नहीं कहा गया था कि जिनकी आमदनी 3 लाख होगी और बाकी सारा चीज नहीं कहा गया था। आम आदमी पार्टी उस पर सवाल उठा रही है। यानी जो 35 लाख महिलाओं को फायदा हो सकता था वो आज 15-20 लाख के ऊपर किसी भी महिलाओं को नहीं पहुंच पाएगा। सवाल यहां पर उठाया जा रहा है। राधिका कह आपको अगर याद होगा साहिल जी, जब दिल्ली में पहले 1000 रुपए देने का वादा किया था, जो मार्च में केजरीवाल साहब ने किया था, उसके बाद 8 महीने चले गए, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा अगर सरकार आई हम उसे और बढ़ा के देंगे, जबकि इनकी सरकार थी, ये लागू कर सकते थे, इनके पास तो पैसा है। ये भी बता रही है कि हमने बहुत सारा फायदा करा, दिल्ली को दे देना चाहिए था महिलाओं को, 1000 रुपए ही तो था। खैर वो नहीं दे पाए। तो तब भी जब ये स्कीम लेकर आए थे तो इसमें भी बहुत सारे स्टार मार्क्स थे जो इसी से बहुत सिमिलर थे। रीना जी ये बताना तो भूल गई, इतने सारे स्टार मार्क्स थे। फिर आके मंत्रालय को एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ा कि अभी तो ये कोई स्कीम की बात ही नहीं हो रही है, लेकिन जो इनका जो बना था उसके अंदर बहुत सारे स्टार मार्क्स थे और इसके ऊपर कई चर्चा आप लोगों के चैनल पे भी हुई है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं, हम पे सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल आपके पास बिल्कुल हक है, आप इस प्रदेश की ऑपोजिशन में हैं, लेकिन लगे हाथ मुझे ये भी बता दीजिए, क्योंकि केजरीवाल साहब ने वादा किया था कि पंजाब में महिलाओं को पैसे मिलेंगे हर महीने 2000 रुपए, और जब केजरीवाल साहब ने कहा है तो वो तो पूरा हो ही रहा होगा, और जब से इनकी सरकार है हर महीने खाते में लगातार टकाटक ये बात तो सही है रीना गुप्ता, वो भी दिखा दें। ये बात तो सही है रीना गुप्ता, जब आपकी सरकार थी तब तो आप पैसे लागू नहीं कर पाई। पंजाब में आपकी सरकार है, 1000 रुपए का वादा कर चुके हैं आप, लेकिन वहां पर भी आप वो लागू नहीं कर पाए। मिल रहा है साहिल जी, केजरीवाल साहब झूठ कहाँ बोलते हैं, एसएमएस आता है पंजाब रीना की महिलाओं गुप्ता के पास, वो तो सबको मिल रहा है। देखिए साहिल जी, राधिका जी भूल गई हैं, वो इतने सालों से विपक्ष में बैठी हुई हैं। वो पहले कांग्रेस में विपक्ष में थी, अब भारतीय जनता, अब उनको रियलाइज नहीं हो रहा है कि वो एक्चुअली विपक्ष में नहीं है, वो सरकार में है। तो वो ये सब बोलना बंद करें कि आम आदमी पार्टी ने ये कहा था, आम आदमी पार्टी ने वो कहा था। आप विपक्ष में पंजाब में, टाइम है डिलीवर करने का। आपने दिल्ली की महिलाओं को जो वादे करे थे, अब आप डिलीवर करिए वो सारे के सारे वादे। पंजाब में विपक्ष में रीना जी, जी बोल रही हूँ, विपक्ष में आप रीना जी पंजाब में। देखिए तो केजरीवाल मैसेज आ रहा है, सबके पास आ रहा है, केजरीवाल साहब वादा करे और पूरा ना हो, कैसे हो सकता है? भगवंत मान जी तो केजरीवाल साहब का एक एक शब्द पूरा कर रहे हैं। पंजाब में हमें भी थोड़ा ज्ञान दे दीजिए, वो डेटा दिखा दीजिए कि किस तरीके से हर जने को मिल रहा है, कैसे आप लोग डेफिसिट होने के बावजूद भी पहुंचा रहे हैं। थोड़ी हेल्प कर दीजिए ना, क्योंकि यहाँ भी आपने उस तरीके से दिल्ली को खत्म कर दिया, किस तरीके से दिल्ली को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, तो आप कैसे वो पंजाब में दोनों जगह पे जो विपक्ष में है ना, मुझे जवाब देने दीजिए साहिल जी, जवाब देने दीजिए पंजाब का। देखिए पंजाब में केजरीवाल जी ने ये नहीं बोला था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। हमने 5 साल का रोड मैप दिया था और 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। रीना गुप्ता जी, 5 साल पूरे रीना गुप्ता जी, पंजाब की महिलाओं के ऐसा है, पैसे आ जाएंगे। मुझे ना आप जो बोल रही है ना, मुझे ना परसों महाराष्ट्र की विधानसभा में महाराष्ट्र की महिला बाल कल्याण मंत्री है, उनका स्पीच याद आता है। उन्होंने भी यही कहा था कि हमने तो 2100 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन कब देंगे ये थोड़ी कहा था हमने। उसी तरीके की भाषा जो बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की सरकार की मंत्री जो बोल रही है ना, उसी तरीके की भाषा आप कहने की कोशिश कर रही है। लेकिन जरा हम लोग कांग्रेस के पास चलते हैं, क्योंकि कांग्रेस पंजाब में भी विपक्ष में है और दिल्ली में भी विपक्ष में है। हालांकि दिल्ली में उनका खाता नहीं खुला है, लेकिन फिर भी हम विपक्ष मानकर चलेंगे। ओनिका जी, आप कह रही है कि ये चुनावी वादा था और अभी भी आपको भरोसा नहीं है कि दिल्ली में ये योजना लागू हो पाएगी, ऐसा आपको क्यों लगता है? ओनिका साहिल सर, आपके डिबेट में आपने ओपनिंग रिमार्क में बीजेपी और आम की आपने बातें सुनाई, आपने देखा किस तरह तू में चली है। ठीक उसी तरह सर, जिस तरह से इन्होंने पंजाब में महिलाओं को धोखा दिया, उसी पैटर्न में आज साहिल सर महिला दिवस में एक सिंबोलिज्म किया गया है। देखिए, आप सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप महिलाओं को आगे बात करते हैं, इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी की मंत्री के बच्ची के साथ दुर्व्यवहार होता है। किस हिसाब से आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? क्या आप कहना चाहें इस देश को सिर्फ सिंबोलिज्म, सिर्फ लिप सर्विस? तो वो इडियम जो कहते हैं ना, वो गलत नहीं होगा जब हम कहते हैं जैसे स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो ये बहुत सी गैप है, इनके बीच में विरोधाभास है बोलने में और करने में। करनी कथनी दोनों पार्टी की 10 साल तो दिल्ली ने भुगता। अब भारतीय जनता पार्टी जो 27 साल बाद दिल्ली में आई है, वो क्या सत्यानाश करने वाली है वो भी दिखाई देगा। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मैं तो शुभकामनाएं दूंगी पंजाब की महिलाओं के लिए भी और दिल्ली की महिलाओं के लिए। दिल्ली में तो मिल रहा है ना ओनिका जी,
घोषणा हो चुकी है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है, आवंटन बजट में प्रावधान किया गया है 5,200 करोड़ रुपए का, सब कुछ तो हो चुका है। जिस तरह से 33% का राज्यसभा लोकसभा में हुआ है और अभी तक कोई नीति नहीं बनी, क्या उसी ढंग से ये करने वाले हैं? तो इनकी करनी कथनी में सर, साहिल सर, आप देखते आए हैं मोदी जी के राज में कितनी बातें की गई थी, वंदे भारत ट्रेन और ढिमकाना और ये एम्स और कितने बन गए सर। और महिलाओं के साथ अगर धोखा करेंगे तो मुझे लगता है ये महिलाएं जो है ना बहुत जागरूक है सर। आप एक बार दो बार ठीक है, इन कंपटीशन आप 2100 से 2500 रुपए आपने बोल दिया, लेकिन हकीकत क्या है? महाराष्ट्र में क्या हाल है सर? आपने कहा नहीं गलती हो गई, कैलकुलेशन ठीक नहीं हुई, पता नहीं किस किस को मिलना है वो दिया नहीं जा रहा। ठीक उसी तरह दिल्ली में तब तो आपने ब्लैंकेट कवर दिया था साहिल सर, तब तो नहीं कहा था ये राइडर्स आएंगे। बोलते ना ठोक के कि नहीं मिलेगा, आप दिल्ली की महिलाएं नहीं है, जाइए अपने राज्यों में वहीं से पैसा लीजिए। ओनिका जी, जिस राज्य में घोषणा की गई है उन्हीं राज्य की महिलाओं को दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि दिल्ली की बाहर की महिलाओं को दिल्ली में 25 रुपए देने का वादा किया जाएगा। बाहर की आई है जिनके यहाँ काम है, क्यों नहीं मिलेगा जब यहाँ रोजगार कर रही है या उनके पति यहाँ बच्चे यहाँ। चलिए, मुझे राधिका खेड़ा, शाइना इंसी भी वहां पर है, क्योंकि आपने महाराष्ट्र का सवाल उठाया हुआ है, हमें शाइना इंसी से भी सवाल पूछना है कि वो 2100 रुपए का क्या हो गया। लेकिन उससे पहले राधिका जी, मैं जरा दिखाना चाहता हूं कि क्यों दिल्ली में महिला वोटर जरूरी बन गया है और ये योजना लागू होना और ठीक तरीके से चलाना ये अब सरकार की जिम्मेदारी क्यों बन गई है, वो भी दिखाना बहुत जरूरी है। तो जरा देख लेते हैं, सीएसडीएस का सर्वे था, जब वोटिंग हुआ, वोटिंग के बाद पता करने की कोशिश की कि आखिरकार पुरुष और महिलाओं ने किसने किसको कितना वोट दिया। तो जरा देख लेते हैं कि किसने किसको कितना वोट दिया। अगर हम देखें तो जो पुरुष और महिलाओं का वोटर है उसमें देखा तो इससे पहले जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, आम आदमी पार्टी को 51% से ज्यादा वोट हमेशा महिलाओं का मिलता रहा था। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का 11% वोट घट गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का 8% वोट ज्यादा मिला हुआ है, ये भी यहां पर हम लोग देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर राधिका खेड़ा जी, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये योजना ठीक से लागू करें, क्योंकि इस बार महिलाओं का वोट आपको 8% से ज्यादा मिल पाया है। यह बात भी आपको देखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए अगर आप कह रही है कि योजनाएं के लिए आपने कमेटी बनाई है 4 मंत्रियों की, रेखा गुप्ता उसका खुद अध्यक्षता करेगी, लेकिन योजना आपको जल्द से जल्द लागू करनी पड़ेगी, ऐसा आपको नहीं लगता है? क्योंकि कोई टाइमलाइन आपने रखी नहीं है। महाराष्ट्र में देखिए, आपको चुनाव जीतना था, तो जून के अंत में आपने योजना घोषित की और 1 महीने में आपने योजना लागू कर दी। अब तो चुनाव की बारी नहीं है, तो कम से कम हम मान के चले 6 महीना लग जाएगा योजना लागू करने में। नहीं साहिल जी, महाराष्ट्र और दिल्ली की बहुत डिफरेंट सिचुएशन है। महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी तो वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस था, तो वहां पे चीजों को करना आसान था, जिसलिए आज भी देवेंद्र फडणवीस जी ने ये क्लियर कर दिया है कि 2 जो महीनों की राशि है वो इकट्ठी महिलाओं को मिल जाएगी। और जो स्मूथनिंग करनी है, क्योंकि नई योजना है, बहुत सारी पॉपुलेशन है, कई ऐसे केसेस आए हमारे सामने जो लोग गलत तरीके से पैसे ले रहे थे, तो वो सारा आयरन आउट करके हम इस स्कीम को बढ़ा भी देंगे जो हमने वादा किया था, और उसको बहुत इजीली पहले जो इश्यूज आ रहे हैं उसको टैंगल आउट करेंगे। रही बात दिल्ली की, हम दिल्ली में आज इतने सालों बाद आए हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो दिल्ली सरकार में बर्बाद हो चुकी हैं। पहले कांग्रेस ने करी, फिर भारतीय जनता, फिर आम आदमी पार्टी ने करी, तो उसको आयरन आउट करके बहुत जल्दी। लेकिन राधिका जी, एमसीडी में क्या कर रही थी? करने दीजिए ओनिका जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोली दीदी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, हमने साथ काम किया है, आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। यहाँ पर सभी लोगों ने एक दूसरे के साथ काम किया हुआ है। महिला कांग्रेस चलाई है, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप इतना लड़ी थी, आपके साथ इतना अन्याय हुआ इसीलिए क्योंकि 33% रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी कभी आई नहीं, सोनिया गांधी अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला, कभी अन्याय नहीं हुआ, कभी भी नहीं लेकर आए। चलो मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। मैं आज भी कांग्रेस में हूँ, आप लोगों ने चलिए, महाराष्ट्र की बात निकाली है और हमेशा कांग्रेस में रहूंगी।